नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत के 13वें और 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली एम्स में ली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के 13वें और 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। वह अपनी नम्रता, कर्मठा और कार्य के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जीवनी के बारे में भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाहा नामक गांव के अंदर हुआ। अब ये गांव पाकिस्तान के अंदर है। तो 26 सितंबर 1932 के अंदर इनका जन्म हुआ। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता का नाम है अमृत कौर और पिता का नाम है गुरमुख सिंह। देखिए दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है और 26 सितंबर 1932 के अंदर उनका जन्म हुआ है। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी का नाम है गुरशरण कौर और ये एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको उनकी उपलब्धियां और सम्मान को भी समझा देता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको लास्ट के अंदर देने वाला हूं जिसके अंदर उन्होंने और उपलब्धियां और सम्मान हासिल किया है। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया इनको, ये भी ध्यान में रखना है। 1987 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1987 का डेट आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 के अंदर दिया गया था। सेकंड पॉइंट है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट सम्मान से सम्मानित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में इनकी शिक्षा के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का शैक्षणिक उपलब्धि उल्लेखनीय है। तो स्नातक उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। स्नातकोत्तर स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर भी किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। जो ग्रेजुएशन किया उन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर वो पंजाब विश्वविद्यालय से किया और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ही किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब उच्च शिक्षा के बारे में भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। सेकंड पॉइंट है, साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में PhD डिफिल से उपलब्धि हासिल की है। उनका शोध इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ एंड सस्टेन ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार कब बने, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982-1985 के बीच मौद्रिक नीति में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कब बने, तो 1985 से लेकर 1987 के बीच ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजनाओं में योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में उनका कब कदम रखा गया। तो देखिए दोस्तों, साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि PV नरसिम्हा राव भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री के रूप में रहा
पहला योगदान। 1991 से लेकर 1996 तक ये वित्त मंत्री के पद पर रहे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किया। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर दिया, निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित किया। सेकंड पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री वो कब बने? तो 2004 से लेकर 2014 तक ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने 2004 के अंदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनका पहला कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ? तो 2004 से लेकर 2009 तक इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। वही सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर भी किया। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। दूसरा कार्यकाल इनका कब शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों, 2009 से लेकर 2014 तक इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचों के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा था। दूसरी बार वह प्रधानमंत्री कब बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था और 22 मई 2009 को वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, 22 मई 2009 को वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार वो प्रधानमंत्री बने 22 मई 2004 के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रमुख सम्मान को ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में से सबसे प्रमुख सम्मान कौन सा है? तो सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1987 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इन्हें दिया गया 1995 के अंदर। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1993-1994 के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए इन्हें यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1993 के अंदर। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 में एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। छठा पॉइंट है, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें राइट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 1955 के अंदर। उसके बाद आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड द्वारा अन्य कई विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।